हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और आप सब लोगों को दिखाना चाहते हैं जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं बुलडोज़र बाबा, तो मैं इसका ख़ास तस्वीर आपको दिखाऊंगा और बहुत ख़ास रिपोर्ट, ठीक है ना। जो लोग इसमें आपको कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ, आप ज़रा फ़ोटो देखो। ये देखो, इस जश्न की अभी मातम दिखाऊंगा मैं दोस्तों आपको। मैं सैमसंग A to Z में आप लोगों को, आप सब लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो को ज़रूर देख करके आप शेयर कीजिएगा और आपको ऐसे नज़रिया आपको देखने को मिलेगा। जो जश्न मनाया जा रहा है ना, इस जश्न में किस तरह से मातम मनाया जाएगा अभी आपके सामने मैं लाइव मतलब आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। बुलडोज़र बाबा की, बुलडोज़र की काली करतूत दिखाऊंगा अभी आपको। ये जो जश्न मनाया जा रहा है चुनाव को लेकर के, और ये कुछ एक मतलब ऐसे पार्टी हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। कानून की जो सारी वो मर्यादा है वो बुलडोज़र में रोन दिए जाते हैं, क्योंकि कानून पास होने के बाद ही कुछ ऐसा मतलब कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पे बिना कानून का ही बुलडोज़र चलता है, तो मतलब कानून को एक हिसाब से रोन दिया जाता है, उसके बाद बुलडोज़र चलती है। तो मैं आपको इस बुलडोज़र की चमत्कार अभी दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक चमत्कार दिखाता हूँ बुलडोज़र का। आप चमत्कार देखिए, आपको मैं ऐसी चमत्कार दिखाता हूँ कि आप देखेंगे तो आपको देख करके आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बुलडोज़र का चमत्कार दिखाता हूँ। राष्ट्र से कैसे मना लेंगे? मरहम लगाने के लिए अपने पिता को कानून, ये आपने क्या कर डाला? शायद ऊपर वाला तो फ्रेंड, ये रहा वो चमत्कार आपको दिखाना चाह रहे हैं। लगता है यूपी ये में खूब चमत्कार अभी आप इन्वेस्टमेंट आया देखेंगे, है, ठीक है। तभी यूपी में अतिक्रमण इसको आप हटाकर देखिए, जमीनों को साफ ठीक है ना? करने का फिर आपको काम पता किया जा चलेगा रहा है। मगर कि इन्वेस्टमेंट को क्या देख है। अंधी हो चुकी यूपी की कानून ठीक है ना? व्यवस्था और मुख्यमंत्री जी, ये आपने इस क्या वीडियो कर को आप डाला? देखिए। शायद ऊपर वाला आपको माफ इसके नहीं बाद करेगा। आप ना इंसाफ की सोचिए। उम्मीद, ना न्याय का देखिए इस रस्म, वीडियो बाबा के में जंगल राज में यूपी जलकर भस्म। जो कुछ ये हुआ तस्वीर है, देखकर वो आपका चीजें कलेजा आपकी फट जाएगा। आंखों के सामने ऊपर वाला आपको मौत भी दे तो सब ऐसी मौत सच किसी को ना दे, दिखेगा। मगर क्या करें। ये उत्तर प्रदेश है जहां अंधी कानून व्यवस्था अपने रैपों के आगे किसी को खाक नहीं समझती। जिंदा जलकर राख में मिली ये तस्वीर ऐसे देखकर तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये किसकी है, मगर हम आपको बता दें ये जिंदा लाश पुलिस के सामने जली है और ये लाश एक माँ और एक बेटी की है। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान माँ बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। पुलिस प्रशासन सरकार जमीन से अवैध कब्जा हटाने गया था। इसी दौरान एक महिला चिल्लाते हुए दौड़कर झोपड़ी में जाती है। वो अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। पुलिस भी दौड़कर वहां पहुंचती है, दरवाजा तोड़ देती है। इसी बीच झोपड़ी में आग लग जाती है। महिला और उसकी बेटी अंदर ही थी। पुलिस फोर्स और अफसरों के सामने दोनों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं दोनों को बचाने में पति कृष्ण गोपाल बुरी तरह झुलस गए। सोमवार शाम हुई इस घटना से जुड़ी कई वीडियो सामने आए हैं। पुलिस आग बुझाने के लिए बुलडोजर मंगाती है और जलती हुई झोपड़ी को गिरा देती है। फिर वीडियो में महिला के बेटे की आवाज आती है। वो जलती हुई आग को देखकर रोते बिखलते हुए कह रहा है, देखो मेरी मम्मी जल रही है। ये सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा था। माँ और बेटी की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन अफसरों को दौड़ा लिया। अफसरों ने भागकर अपनी जान बचाई। देर रात तक बवाल चलता रहा। परिजनों की शिकायत पर एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, रूरा एसएचओ दिनेश गौतम, लेखपाल अशोक सिंह, कानपुर कमिश्नर राजेश और अन्य अफसरों ने अपनी मौके पर देर रात डटे रहकर ये सारा डेमोलिशन का काम किया। मगर मृतका के पति यानी कि कृष्ण गोपाल दीक्षित की माने तो वो कहते हैं बुलडोजर लेकर एसडीएम और तहसीलदार आए थे। इनके साथ अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित और अन्य अफसर भी थे। ये लोग अधिकारियों से बोल रहे थे कि आग लगा दो। अफसरों ने आग लगा दी। हम लौटे तो किसी तरह झोपड़ी से बाहर निकले, लेकिन माँ बेटी अंदर ही रह गई और जलकर उनकी मौत हो गई। हम लोगों को जलता हुआ छोड़कर ही अफसर लोग भाग गए। किसी ने किसी तरह की कोई मदद नहीं की। वहीं बेटे ने भी आरोप लगाया है कि एसडीएम, एसएचओ, लेखपाल सभी ने मिलकर मेरे घर में आग लगा दी थी। मैं और पिता बाहर नहीं निकलते तो हम भी मारे जाते। झोपड़ी के बाहर मंदिर व नल को भी तोड़ दिया। इसके पहले भी डीएम यहाँ आकर गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। डीएम तो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बाबा का बुलडोज़र किस तरह से मतलब मातम जो जश्न का है वो मातम किस पर बन गया। और मैं यहाँ पे एक शब्दों का उच्चारण करना चाहूँगा। जो लोग हिंदू संगठन, बजरंग दल और बहुत सारे लोग हैं, ये जो हमारे हिंदुत्व को बचाने की, हिंदू लोगों के मतलब बचाव में चलते हैं, आज क्या हो गया, कोई रैली नहीं निकालेगा। और कई बार ऐसा देखा गया है। और इसके अलावा आपको दर्जनों घटना मिल जाएंगे कि जब भी इस प्रकार की कार्रवाई हुई है उस पर आम लोगों की, हर बार लोगों की मतलब जाने और हर प्रकार से जोखिम मतलब लोगों को शोषण करने का, देश में एक सांप्रदायिकता, एक तनाव बनाने का, मतलब सारे मुद्दे से हटा करके। और न जाने कितने सारे घटनाएं मतलब यूपी में आपको देखने को मिलेंगे। एक चमत्कार जो होती है इन सब चीज़ें। लेकिन सत्ताधारी को इस तरह से मतलब प्रमोट करना किसी भी जात धर्म से उचित नहीं है। लेकिन देखिए आज एक हिंदू परिवार
दिल्ली में भी उसी तरह से मार दिए गए थे इन्हीं के नेता के द्वारा और इसी पार्टी का संगठन का। और उसके बाद साथ में अभी देखिए कि एक गरीब की झोपड़ी में किस तरह से पुलिस प्रशासन के रहते हुए उसकी झोपड़ी में आग जला करके उसको मार देने की खबर सनसनी है। लेकिन कहाँ चले गए वो सारे संगठन जो भगवाधारी बहुत सारे नारे लगाते हैं, ये फलना ठिकाना नारा लगाने वाले और हिंदुत्व के बचाओ हिंदू राष्ट्र की नारा देने वाले, और जहाँ पर जंतर मंतर में जा कर के मार काट की हर तरह का भाषण देते हैं। अमर कट कौन लोग रहे हैं, किस लोगों को मारा जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखिए। तो इसलिए किसी भी चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए आप ये सोचिए किसी भी जाति धर्म से हमारा कोई भी, हम सब लोगों को कभी भी नफरत या इस तरह की मतलब लंघन नहीं रखने चाहिए, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि किस तरह से इस जात धर्म ने किस तरह से ये बुलडोजर इसको हिंसा का बता करके इसको किस तरह से इससे हिंसा फैलाया जा रहा है। ये चीज़ों को देखिए कि किस तरह से हिंसा फैलाया जा रहा है इसके द्वारा, ठीक है ना। मतलब अब सत्ताधारी शांति नहीं बल्कि एक हिंसा का प्रतीक रह गया है। ये चीज़ें आपको पूरी साफ साफ दिख रहा है, तो ये चीज़ें आप पूरे समझिए। और इसके बाद आप इस वीडियो को देखिए कि गरीबों के साथ किस तरह से हो रहा है। और उसी बीच में आप देखिए कि अडानी हजारों करोड़ ऐसे उद्योगपति लेकर के, और बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट है अभी भी जो अभी भी मतलब बड़े बड़े पूंजीपति लेकर के ज़मीन को लेकर के मतलब इस तरह से लेकर ज़मीन कब्जा करके रखे हुए हैं, उसके ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। लेकिन गरीब की झोपड़ी में किस तरह से एक जाति धर्म और तनाव दे करके किस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, ये चीज़ें देखने वाली चीज़ है। और आप सब लोग इस बातों पर ध्यान रखिए कि किस तरह से आप ही लोगों की साथ मतलब हम सब लोगों के साथ में हो रहा है। मैंने पिछले दिन आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से मतलब एक लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, लेकिन आप देखिए कि गरीबों के साथ किस तरह से उसके लाचारी उसको किस तरह से बनाया जाता है। और उद्योगपति जो बड़े बड़े हैं जिस पर वाद विवाद होना चाहिए, जिन लोगों के कब्जे किए हैं, करोड़ रुपए कब्जे लिए हैं, मतलब तरह तरह की हर प्रकार की वो चीज़ें जो करके रखा गया है, उन बड़े बड़े अमीर लोगों के बीच में उन लोगों के पास इन लोगों के आंख औकात तक नहीं होती है उन लोगों से पैसा वसूलने की या फिर कब्जा किए हुए ज़मीन लेने की। और झोपड़ी के घर में जा कर के किस तरह से आग तक लगा दी जाती है और उसे किस तरह से शोषण किया जाता है गरीबों के साथ। और किसी एजेंडा के धारी एक कुछ लोग जो है कि उसके सपोर्ट में आकर के एक धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। ये सारी चीज़ें देखने वाली चीज़ है। चलिए देखिए, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।